निशा का पति धर्मेंद्र नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। निशा अपने ससुराल वालों की बहुत सेवा करती और सारा दिन मेहनत करके तरह तरह के पकवान बनाती। उसकी सास और ननदें मजे करती। जब चैत्र नवरात्रि के 7 दिन बीत गए तो निशा के घर के मंदिर में कठिन व्रत और अनुष्ठान शुरू कर दिया। इस पर उसकी सास ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और निशा को पूजा कक्ष से खींचकर बाहर ले आई और बोली, तुम काम से बचने के लिए भक्ति का ढोंग करती हो। निशा यह सुनकर सन रह गई और अगले ही दिन अपने मायके चली गई। उसने धर्मेंद्र को फोन करके सारी सच्चाई बता दी। रामनवमी के दिन धर्मेंद्र सीधा अपने ससुराल पहुंचा और जब वह घर आया तो माँ यह देखकर दंग रह गई कि निशा, ऐसा करो, कुछ चाइनीज या साउथ इंडियन बना लो। मोनिका के ससुराल वाले भी आ रहे हैं और उनके साथ बच्चे भी हैं। वो बड़े चाव से खाते हैं, बड़े लोग हैं भाई। ऊंची पसंद है और ऊंचे पकवान। अब मुझे तो इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, बस इतना सुना है कि इडली सांभर और डोसा जैसी कुछ विशेष डिशेस होती है। अगर तुम्हें आता है तो वही बना लो। साथ में पुलाव और नारियल की चटनी भी रख लेना। दही बड़ा मोनिका को बहुत पसंद है, उसके लिए वह भी बना लेना। मीठे में कुछ अच्छा सा केसरिया हलवा रख लेना। आज दाल रोटी रहने देना। निशा अभी अभी छत से ढेरों कपड़े धोकर नीचे आई थी। लगातार पानी में रहने के कारण उसके हाथ लाल हो गए थे और झुककर काम करने की वजह से उसके कमर में तेज दर्द था। उसने अभी ठीक से 2 घूंट पानी भी नहीं पिया था कि सास ने खाने की एक लंबी सूची उसके सामने रख दी। निशा कुछ क्षणों के लिए चुपचाप खड़ी रही। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया कि जब इतना सब बनेगा तो दाल रोटी की कमी किसे खलेगी। लेकिन उसने अपनी जुबान बंद रखी। उसके स्वभाव में पलटवार जवाब देना था ही नहीं। वह हमेशा मानती थी कि अगर घर की शांति चाहिए तो चुप रहना ही सबसे अच्छा है। वो धीरे से रसोई में चली गई और काम में जुट गई। पहले उसने चावल भिगोए, फिर सब्जियां साफ की और उन्हें काटने लगी। प्याज काटते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने हाथ नहीं रोके। उसके मन में बस एक ही बात थी कि मेहमान आएंगे तो खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या ना करे। कुछ देर बाद सास फिर रसोई में आई और बोली, देखना सांबर थोड़ा ज्यादा बनाना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और हाँ, मसालों में कोई कमी ना रहे, वरना लोग कहेंगे कि घर की बहू को सलीके से खाना बनाना भी नहीं आता। निशा ने शांति से सिर हिला दिया। उसने एक शब्द में भी उत्तर नहीं कहा। उसकी यह आदत थी कि वह सब कुछ सुनकर चुप रहती थी। मन में पीड़ा होती थी पर जुबान पर कभी कोई शिकायत नहीं लाती थी। खाना तैयार करते करते दोपहर डल गई। इसी बीच सास ने उसे 2-3 और काम सौंप दिए। कभी कहती आंगन में पानी का छिड़काव कर दो, कभी कहती बैठक की मेज साफ कर दो। निशा एक काम छोड़ती और दूसरे काम में लग जाती। वह भीतर तक थक चुकी थी, पर उसके चेहरे पर जरा भी गुस्सा या झुंझुलाहट नहीं थी। थोड़ी देर बाद बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। मोनिका अपने ससुराल वालों के साथ पहुंच गई थी। घर में अचानक शोर और ठहाकों की आवाजें गूंजने लगी। दोनों ननदे भी अपने कमरों से बाहर आ गई और सब बैठक में जम गई। बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हंसी मजाक और गपशप का माहौल बन गया। किसी को यह ध्यान नहीं तक नहीं आया कि निशा अकेली रसोई में पसीने से तर तर काम कर रही है। कोई यह पूछने तक नहीं आया कि हम भी हाथ बटा दें।
निशा चुपचाप चूल्हे के सामने खड़ी खाना बनाती रही। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और हाथ लगातार काम करते करते थक गई थी। खाना बनाते बनाते वह बुरी तरह चूर हो चुकी थी। उसने मेज पर सारे बर्तन सजा दिए, पुलाव को बड़ी सी डिश में निकाला, दही बड़े करीने से सजाए, चटनी और सांभर कटोरियों में डाल दिया, मीठा भी थाली में सजा दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने जाकर धीरे से कहा कि खाना लग गया है। सब लोग खुशी के साथ मेज पर आ गई। बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। किसी ने पुलाव की तारीफ की तो किसी ने दही बड़ों की। मोनिका ने भी कहा, भाभी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। सब लोग बड़े आनंद से खाना खाने लगे। निशा एक और खड़ी मुस्कुराती रही। उसके मन में संतोष था कि कम से कम मेहमानों को खाना पसंद आया, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम भी साथ बैठकर खा लो। वो चुपचाप खाली प्लेटें उठाती रही और जग में पानी भरती रही। जब सब खाना खा चुके तो धीरे धीरे टीवी वाले कमरे में जाकर बैठ गई। हंसी मजाक और गपशप फिर शुरू हो गई। मेज पर जूठे बर्तनों का ढेर लगा रहा। निशा ने एक दो बार दबी आवाज में अपनी ननदों को आवाज दी, जरा बर्तन समेटने में मदद कर दो। उसने यह भी बताया कि आज उसने कपड़े भी धोए हैं, इसलिए वह बहुत थक गई है। लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, मानो उसकी आवाज उन तक पहुंची ही नहीं ना हो। अंत में निशा ने खुद ही बर्तन समेटना शुरू किया। वह एक एक थाली उठाती और रसोई में ले जाकर रखती, फिर बर्तन मांजने लगी। पानी ठंडा था पर उसने हाथ नहीं रोके। उसके मन में बस यही डर था कि अगर काम छोड़ दिया तो सास नाराज हो जाएंगी। इसी बीच सास रसोई में आई और बोली, जरा जमीन पर पोंछा भी लगा देना, मेहमानों के सामने घर बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। निशा ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसने पहले बर्तन धोए, फिर फर्श साफ किया और अंत में चूल्हे को भी रगड़ कर चमका दिया। वह थकान सी टूट रही पर चेहरे पर शिकायत का कोई भाव नहीं था। ईश्वर का नाम लेकर जब वह कामों से मुक्त हुई तो रात के 9:45 बज रहे थे। उसने सोचा कि अब शायद थोड़ी देर आराम मिलेगा, पर जैसे ही वह कमरे की ओर बढ़ी सबने चाय की मांग कर दी। निशा ने अपने थके हुए पैरों के साथ फिर रसोई का रुख किया। उसने सबके लिए चाय बनाई, कपों में भरकर ट्रे में सजाई और कमरे में ले आई। सब आराम से बैठकर चाय पीने लगे। कोई टीवी देख रहा था तो कोई मोबाइल में व्यस्त था। चाय पीने के बाद खाली कप फिर रसोई में आ गई। निशा ने उन्हें भी धोकर रख दिया। जब अंतिम कप भी धुल गया तो घड़ी में 11:15 बज रहे थे। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसके पैरों में असहनीय दर्द था और शरीर टूट रहा था। वह बिस्तर पर बैठकर कुछ देर शून्य भाव से छत को निहारती रही। खाना तो सबने उसके हाथ का बना बड़े चाव से खाया था, पर किसी ने भी उसे अपने पास 2 घड़ी बैठने को नहीं कहा। इस व्यवहार ने उसके हृदय को बहुत ठेस पहुंचाई। उसकी आंखों में नमी उतर आई, पर उसने तुरंत आंसू पोंछ लिए। वह जानती थी कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा। उसका पति धर्मेंद्र दूर था। वह उसे यह सब बातें बताकर चिंतित नहीं करना चाहती थी। अभी शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। उसे यह भी डर था कि धर्मेंद्र उसकी बातों पर विश्वास करेगा या नहीं। निशा ने मन ही मन प्रार्थना की कि ईश्वर उसे धैर्य दे। वह हमेशा यही मानती थी कि यदि वह सब सहन कर लेगी तो शायद एक दिन सबका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। इसी आशा के साथ वह रोज नए साहस के साथ काम में जुट जाती। चैत्र नवरात्रि के दिन बीत रहे थे। घर में पूजा और फलाहार की व्यवस्था भी निशा ही संभालती थी। पूजा के समय सबसे पहले उसकी आंख खुलती। वह दबे पांव उठती ताकि किसी की नींद ना टूटे।
फिर स्नान करके मंदिर की सफाई करती और पूजा की तैयारी करने लगती। कभी फलाहार बनाती, कभी मंदिर के लिए भोग तैयार करती, तो कभी चाय बना देती। जब सब लोग पूजा के बाद फलाहार के लिए आते तो निशा एक कोने में खड़ी सबको देखती रहती। अगर किसी चीज की आवश्यकता होती तो तुरंत रसोई की ओर दौड़ती। अक्सर ऐसा होता कि सब खा पी कर उठ जाते और निशा को याद ही नहीं रहता कि उसे खुद भी कुछ खाना है। कभी वह हड़बड़ी में दो निवाले ले लेती और कभी केवल पानी पीकर ही व्रत की मर्यादा निभाती। दिन के समय भी उसकी व्यवस्था कम नहीं होती थी। कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, मेहमानों का सत्कार करना, यह सब उसके ही काम थे। इसके बाद भी वह कोशिश करती कि किसी को उसकी थकान का आभास ना हो। नणंदे बस अपने कमरों में मोबाइल पर व्यस्त रहती या टीवी देखती रहती। यदि कभी निशा उनसे मदद मांगती तो वह कोई बहाना बनाकर टाल देती। सास अक्सर कहती, घर की बहू को तो मेहनती होना ही चाहिए। निशा यह सब सुनकर चुप हो जाती। वह सोचती कि शायद समाज की यही रीत है। धीरे धीरे नवरात्रि के 7 दिन बीत गए। निशा के मन में बहुत समय से अभिलाषा थी कि वह अष्टमी और नवमी के समय 2 दिन का मौन व्रत और कठिन उपवास रखे। बचपन से वह अपनी माँ का को मंदिर में कठिन अनुष्ठान करते देखती थी। तब वह छोटी थी, पर मन में एक गहरी श्रद्धा जाग गई थी कि जब वह बड़ी होगी तो वह भी ऐसा ही अनुष्ठान करेगी। उसने कई दिन विचार करने के बाद साहस जुटाकर एक दिन सास से बात की। उस दिन दोपहर का समय था। सास आंगन में बैठी थी और नणदे भी पास ही बैठकर बातें कर रही थी। निशा धीरे से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, एक बात पूछनी थी। सास ने बेमन से उसकी ओर देखा और बोली, हाँ क्या बात है? निशा ने नजरें झुकाकर कहा, माँ जी, नवरात्रि के अंतिम 2 दिन आने वाले हैं। मैं सोच रही थी कि आपकी अनुमति हो तो मैं मंदिर वाले कमरे में कठिन अनुष्ठान और मौन व्रत कर लूं। यह सुनते ही दोनों ननदे एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। सास ने आश्चर्य से उसे देखा और बोली, अनुष्ठान तुम करोगी यह सब? निशा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी माँ जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूजा घर में ही रहूंगी। सास कुछ पल चुप रही, जैसे सोच रही हो कि इसमें क्या आपत्ति है। फिर उन्होंने अरुचि मन से कहा, ठीक है, कर लो, पर घर के कामों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। निशा ने तुरंत कहा, नहीं माँ जी, मैं अनुष्ठान से पहले सारी व्यवस्था कर दूंगी। ननदों में से एक हंसते हुए बोली, भाभी को तो भक्ति का बड़ा चाव चढ़ा है। दूसरी हंसकर बोली, हाँ, अब शायद देवी बनने का विचार है। निशा ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। उसके मन में केवल खुशी थी कि उसे अनुमति मिल गई है। अगले दिन उस से उसने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। पूजा घर को विशेष रूप से साफ किया। वहां आसन बिछाया, धर्म ग्रंथ रखे, एक कोने में पानी रख दिया। जब अष्टमी का दिन आया तो सुबह पूजा के बाद निशा अनुष्ठान में बैठ गई। उसके मन में अपूर्व शांति थी, मानो मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसने भक्ति भाव से पाठ आरंभ किया। कमरे में शांति थी। बाहर से कभी कभार बर्तनों की आवाज आती या आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई देती। लेकिन इस सब के बाद भी उसके मन को बहुत शांति मिल रही थी। वह कई घंटे भक्ति में लीन रहती, कभी पाठ करती, कभी माला जपती, तो कभी प्रार्थना करती। उन प्रार्थनाओं में एक विनती अक्सर होती कि ईश्वर उसके घर में प्रेम भर दे और सबके हृदय को कोमल बना दे। पहला दिन तो सब कुछ ठीक रहा, किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरे दिन सास को परेशानी होने लगी। दोपहर के समय वह पूजा घर के दरवाजे पर आई और बोली, निशा, जरा बाहर जा आओ।
निशा ने अंदर से इशारे में कहा, माँ जी मेरा मौन व्रत है और अनुष्ठान चल रहा है। अगर कोई काम हो तो आप बता दे, मैं बाद में कर दूंगी। सास ने चिढ़कर मुंह बनाया और चली गई। शाम के समय फलाहार की व्यवस्था में बहुत दिक्कत हुई। नंदे रसोई में थी, पर उन्हें काम करने का ढंग नहीं था। कभी नमक तेज हो जाता तो कभी कुछ जल जाता। अंत में सास का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से में निशा के कमरे की ओर बढ़ी और पूजा घर का दरवाजा खोलकर बोली, निशा बाहर निकलो। निशा ने इशारे से कहा, माँ जी मैं अनुष्ठान में हूँ। सास ने कठोरता से कहा, यह सब बहानेबाजी है, काम से बचने की। निशा यह सुनकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दें। सास बोलती जा रही थी, घर के इतने काम पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से कमरे में बैठी हो। क्या हमें बेवकूफ समझा है? निशा का हृदय जैसे छलनी हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी मैं तो बस भगवान की आराधना कर रही हूँ। सास ने झुंझला कर कहा, हमें ऐसी भक्ति नहीं चाहिए जिससे घर के काम रुक जाए। यह कहकर वह गुस्से में वापस चली गई। निशा कुछ देर सुन बैठी रही। उसके मन में घबराहट होने लगी थी। वह सोचने लगी कि क्या सच में उसने कोई गलती की है। पर फिर उसने स्वयं को ढांढस में डाया कि अनुष्ठान एक पवित्र कार्य है और इसका उद्देश्य ईश्वर की भक्ति है। इसी विचार के साथ उसने फिर से पूजा शुरू कर दी। लेकिन अब उसके मन में वह पहले जैसी शांति नहीं थी। बाहर आंगन में सास और ननदों की आवाजें आ रही थी। वह कभी दबे स्वर में उसके बारे में बात करती तो कभी उसका मजाक बनाती। निशा चुप रहकर यह सब सुनती रही और अपनी माला जपती रही। उसे आभास नहीं था कि अगला दिन उसके लिए और भी कठिन परीक्षा लाने वाला था। अगले दिन सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। निशा अपने पूजा कक्ष में बैठी पाठ कर रही थी। पूजा घर में एक अलौकिक अलौकिक शांति थी। उसके होठ धीरे धीरे मंत्रों का जाप कर रहे थे और आंखों से कभी कभार भक्ति के आंसू भी निकल आते थे। वह सच्चे मन से ईश्वर से विनती कर रही थी कि उसके परिवार के कलेश दूर हो जाए और सबके मन में प्रेम रहे। इसी बीच आंगन में बर्तनों के पलटने की तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में काम कर रहा हो। कुछ देर बाद सास की ऊंची आवाज सुनाई देने लगी। वह ननदों से कह रही थी, देख लिया तुम सबने, मैंने पहले ही कहा था कि इसे सिर पर मत चढ़ाओ। अब देखो वो आराम से अंदर बैठी है और हम सब काम कर रहे हैं। एक ननद बोली, माँ तुमने ही तो अनुमति दी थी। सास तुरंत बोली, मुझे क्या पता था कि यह सच में सब काम छोड़कर बैठ जाएगी। यह बातें निशा के कानों तक भी पहुंच रही थी। उसका मन भारी हो गया, पर उसने धैर्य रखा और अपना जाप करती रही। कुछ समय बाद अचानक दरवाजा दहाड़ते हुए खुला। सास बहुत गुस्से में अंदर आई। निशा ने चौंक कर उनकी ओर देखा और घबरा कर बोली, माँ जी सब ठीक तो है? लेकिन सास के चेहरे पर गुस्सा साफ था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, सब ठीक कैसे होगा? घर का सारा भार हम पर डाल दिया और तुम यहाँ आंखें बंद करके बैठी हो। निशा ने कोमलता से कहा, माँ जी मेरा अनुष्ठान। यह सुनते ही सास का गुस्सा और भड़क उठा। वो चिल्लाई, यह सब ढोंग है, काम से बचने का बहाना है। निशा भयभीत हो गई। उसने कहा, माँ जी ऐसा नहीं है, मैं तो बस श्रद्धा के भाव पर। सास ने उसकी एक न सुनी। वह आगे बढ़ी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। निशा घबरा कर उन्हें देखती रह गई। सास ने उसे कस के कमरे से बाहर खींच लिया और चिल्लाकर बोली, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो धर्म के नाम पर काम से जी चुराए। आंगन में खड़ी दोनों ननदें भी यह दृश्य देख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और तमाशे का भाव था।
निशा कुछ पलों तक स्तब्ध खड़ी रही। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हृदय को कुचल दिया हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर वह बिस्तर पर बैठ गई। उसके मन में असीम पीड़ा थी। उसे लगा कि उसकी श्रद्धा और भक्ति को भी कलंकित कर दिया गया। वह देर तक स्तब्ध बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना बैग निकाला और उसमें अपने कुछ कपड़े रखने लगी। उसने कोई शोर या हंगामा नहीं किया, ना किसी से झगड़ा किया, ना किसी को बुरा भला कहा। जब उसका बैग तैयार हो गया तो वह कमरे से बाहर आई। आंगन में सास और ननदे बैठी थी। निशा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। सास ने चौंक कर पूछा, क्यों? निशा ने बहुत धीमे भाव से उत्तर दिया, शायद मेरा यहाँ रहना आप लोगों के लिए कष्ट का कारण बन गया है, इसलिए यही ठीक है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास चली जाऊं। यह कहकर उसने सर झुका लिया। सास ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी। ननदों ने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। निशा ने चुपचाप अपना सामान उठाया और बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके पैर भारी थे, पर मन में एक अजीब सी शांति भी थी कि उसने किसी से झगड़ा नहीं किया। कुछ ही समय में वह अपने मायके पहुंच गई। दरवाजा उसकी मां ने खोला। निशा को अचानक सामने देखकर वह हैरान रह गई और बोली, बेटी तुम अचानक? निशा ने मुस्कुराने की कोशिश की और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मां तुरंत समझ गई कि कुछ अनहोनी हुई है। वह उसे अंदर ले गई और अपने पास बिठाया। कुछ समय बाद निशा ने सारी बात सुना दी। मां ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटी धैर्य रखो, ईश्वर सब न्याय करेंगे। उसी शाम निशा ने धर्मेंद्र को फोन किया। धर्मेंद्र दूसरे शहर में काम करता था। फोन उठाते ही उसने खुशी के साथ पूछा, निशा कैसी हो? निशा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। फोन की दूसरी ओर कुछ पलों के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। धर्मेंद्र को शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां ने उसकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया है। निशा ने तुरंत कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया ताकि तुम्हें सच्चाई का पता हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें किसी और से कुछ और सुनने को मिले। धर्मेंद्र ने शांत लेकिन मजबूत स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझ गया हूँ। निशा ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, तुम अपना ध्यान रखना। फोन रखने के बाद वह कुछ देर शांत बैठी रही। नवरात्रि के अंतिम दिन बीत रहे थे। रामनवमी आने वाली थी, पर निशा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। इधर ससुराल में भी माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। सास को पूरा विश्वास था कि निशा कुछ दिनों बाद खुद ही लौट आएगी, पर उन्हें यह आभास नहीं था कि इस बार सब कुछ बदलने वाला है। रामनवमी की सुबह जब दरवाजे पर गाड़ी रुकी तो सबको लगा कि कोई मेहमान आया है, पर जब धर्मेंद्र अंदर आया तो सास के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सीधा आंगन में आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे सब पता चुका है। निशा ने कभी कोई गलती नहीं की, पर जो उसके साथ हुआ वह गलत था। घर में सन्नाटा छा गया। सास ने कुछ कहना चाहा, पर धर्मेंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, अब मैं निशा को यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा, वह मेरी जिम्मेदारी है। फिर वह निशा के मायके गया और निशा के सामने बैठकर बोला, तुमने बहुत सहन किया है, अब तुम मेरे साथ शहर चलोगी। वहां हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। निशा की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार यह आंसू दुख या पीड़ा के नहीं बल्कि खुशी और संतोष के थे।
उसे अनुभव हुआ कि भगवान ने उसके धैर्य और श्रद्धा को बेकार नहीं जाने दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।